हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पूर्व मध्यकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः अरब के निवासी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? दोस्तों, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण सुबुक्तुगीन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? दोस्तों, महमूद गजनवी द्वारा 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। अगला प्रश्न दोस्तों, महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 के मध्य कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? दोस्तों, महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 के मध्य 17 बार आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी किसके साथ भारत आया? दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न दोस्तों, शाहनामा पुस्तक के लेखक। दोस्तों, शाहनामा पुस्तक के लेखक थे फिरदौसी। दोस्तों, इन्हें पूर्व के हैमर की उपाधि भी दी गई थी। दोस्तों, फिरदौसी किसके दरबार का विद्वान कवि था? महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था फिरदौसी, जिसने शाहनामा लिखा। अगला प्रश्न दोस्तों, किताब उल यामिनी या तारिक ए यामिनी के लेखक है? दोस्तों, किताब उल यामिनी या तारिक ए यामिनी के लेखक है उतबी। दोस्तों, उतबी किसके दरबारी इतिहासकार थे? यह महमूद गजनवी के ही इतिहासकार थे। अगला प्रश्न दोस्तों, किताब उल हिंद के लेखक है? दोस्तों, किताब उल हिंद के लेखक है अल बरूनी। दोस्तों, अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न दोस्तों, महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? दोस्तों, मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण वर्ष 1075 में मुल्तान में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? दोस्तों, तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और दोस्तों इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में पराजित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध सूफी संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया? दोस्तों, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? दोस्तों, मोहम्मद गोरी के द्वारा बनवाई गई थी देवी लक्ष्मी की मूर्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने आक्रमण करके नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? दोस्तों, बख्तियार खिलजी ने। दोस्तों, यह मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था। इसने ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से है? वह किस साम्राज्य से था? दोस्तों, काकतीय साम्राज्य से था। अगला प्रश्न दोस्तों, काकतीय साम्राज्य की राजधानी थी? दोस्तों, काकतीय साम्राज्य की राजधानी थी वारंगल। अगला प्रश्न दोस्तों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? दोस्तों, 570 ईस्वी में सऊदी अरब में स्थित मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद साहब मक्का से मदीना कब प्रस्थान किया? मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों, हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था, जब मक्का से मदीना की ओर मोहम्मद साहब ने प्रस्थान किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? दोस्तों, मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था अल बरूनी।
अगला प्रश्न दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? दोस्तों ब्राह्मणों को। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाया था और इसमें ब्राह्मणों को इसने पूर्णतः मुक्त रखा था। अगला प्रश्न दोस्तों, दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना की थी? दोस्तों तोमरों ने। दोस्तों तोमर शासक अनंगपाल को दिल्ली को स्थापित करने का श्रेय जाता है। अनंगपाल दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। अगला प्रश्न दोस्तों, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? दोस्तों राणा कुंभा ने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? दोस्तों पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। अगला प्रश्न दोस्तों, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? दोस्तों सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीमदेव प्रथम था। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक था? दोस्तों पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। दोस्तों बंगाल के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। पाल वंश युग को ही बंगाल के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की का संस्थापक था? दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल था। दोस्तों पाल बौद्ध धर्म के महायान और तांत्रिक संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, पाल वंश की राजधानी थी? दोस्तों पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर में स्थित है भारत के विशालतम नंदी मूर्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, गीत गोविंद के रचनाकार? दोस्तों गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव थे। दोस्तों जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? दोस्तों धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, अजमेर की स्थापना की? दोस्तों अजमेर की स्थापना की थी अजयपाल ने। अगला प्रश्न दोस्तों, वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? दोस्तों भीमदित्य ने मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, महोदया किसका पुराना नाम है? दोस्तों कन्नौज राजा भोज की राजधानी कन्नौज का नाम। दोस्तों भोज ने ही कन्नौज को राजधानी बनाया था। दोस्तों राजा भोज की राजधानी कन्नौज का नाम है महोदया। अगला प्रश्न दोस्तों, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? दोस्तों महेंद्र पाल प्रथम के दरबार से संबंधित था संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर। दोस्तों महेंद्र पाल प्रथम मिहिर भोज के पुत्र थे। अगला प्रश्न दोस्तों, महान जैन विद्वान हेमचंद किसी सभा को अलंकृत करते थे? दोस्तों कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे महान जैन विद्वान हेमचंद। अगला प्रश्न दोस्तों, गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की? दोस्तों गोलकुंडा राज्य की स्थापना की थी कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न दोस्तों, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? दोस्तों होयसल की राजधानी का नाम है द्वार समुद्र। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? दोस्तों अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की थी कन्नड़ भाषा में। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य का उत्पत्ति का काल माना जाता है? दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। पल्लव की राजधानी थी? दोस्तों पल्लव की राजधानी थी पल्लव की राजभाषा थी। दोस्तों पल्लव की राजभाषा थी संस्कृत। अगला प्रश्न दोस्तों, कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है? दोस्तों कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस गुज्जर प्रतिहार शासक को अरबों का नाशक कहा जाता है? दोस्तों नागभट्ट प्रथम को अरबों का नाशक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे दक्षिण का शोक कहा जाता है? दोस्तों अमोघवर्ष प्रथम को
दक्षिण का अशोक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने कन्नड़ भाषा में कविराज माँ की रचना की? दोस्तों अमोघवर्ष प्रथम ने कन्नड़ भाषा में कविराज माँ की रचना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, चर्चनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? दोस्तों सिंध का। दोस्तों अरबों की सिंध विजय का वर्णन मिलता है चर्चनामा में। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगिन था। धन्यवाद दोस्तों।